कहते हैं कि उस दिन हम लास्ट में तू भी। नॉनसेंस। अरे अगर तू इस दुनिया में नहीं होता तो गणपति पापा मुझे जिंदा क्यों रखते? तू भी सब सुनता होगा ना? तेरी सारी कहानियां सुनाती हूँ मैं पिल्लू। तेरी शरारतें, तेरे नखरे, सब कुछ। अब तो तू स्टार बन गया ना पिल्लू, वो भी एक नए और कूल से नाम के साथ, सिम्बा। I miss you. गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, आज फिर से कह दीदी ने कहानियों का गुल्लक है फोड़ा। तो दोबारा आ गया है आप सभी का दोस्त सिम्बा अपने दोस्तों को उसकी कहानियां सुनाने। आज सिम्बा आप सभी को बताएगा कि कैसे सिम्बा ने उसके मम्मी पापा को एक किया था। आप सभी को तो एक्सपीरियंस होगा ना कि जब बच्चे लड़ाई करते हैं तो फिर मम्मी पापा उनके कान खींचते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा लड़ाई करें तो फिर बच्चे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं, अपने मम्मी पापा के कान खींचने के बारे में सोचना भी नहीं गलती से। जब आपके मम्मी पापा लड़ाई करें तो फिर अगर आपको उनका झगड़ा सॉल्व करवाना है तो फिर आपको यूज करना चाहिए सिम्बा का फॉर्मूला नंबर 477। सिम्बा के पापा का नाम था मल्लू और सिम्बा की मम्मी का नाम था कल्लू। एक दिन कल्लू को बहुत गुस्सा आया और कल्लू ने खाना खाने से मना कर दिया। फिर मल्लू ने भी कह दिया कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, और मल्लू ने कहा कि मैं तो सिम्बा को दूध पिलाकर खाली पेट ही सो जाऊंगा। और फिर कल्लू और मल्लू ने साथ मिलकर कोशिश की, लेकिन सिम्बा तो दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर कल्लू और मल्लू को अपना गुस्सा, अपना झगड़ा भूलकर खाना खाना पड़ा, और फिर तब जाके सिम्बा ने 2 बॉटल दूध की खत्म कर दी। तो बच्चा पार्टी, आई एम श्योर कि आप सभी के पास भी तो आइडियाज होते होंगे ना अपने मम्मी पापा का झगड़ा सॉल्व करने के लिए। तो फिर आपके पास जो भी आइडियाज, जो भी फॉर्मूलाज है ना, वो आप 465333 पर कॉल करके रेडियो पे सुनाएं। तब तक सुनिए अगला गाना। ये 2 रुपए का कॉइन कहाँ गिर गया? तो फिर बच्चों, सिम्बा ने उस रात अपने मम्मी पापा का झगड़ा भी सॉल्व करवा दिया और खुद ने 2 बॉटल दूध खत्म करके ब्रश भी नहीं किया। अगले दिन सारे दांत गायब। तो बच्चा पार्टी, मैं आपसे कह रही हूँ, डोंट बी इन अ रश एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रश। कल फिर से आपकी क्या दीदी आएगी कहानियां लेकर, तो सुनने आना जरूर, ठीक है? अभी के लिए नाइट नाइट, गुड नाइट। वो तुम थी ना? तुम्हारी आवाज थी ना वो? रेडियो पे मोक्ष की कहानी बना के सुना रही थी। वाह, अपनी वाइफ से आपको इतनी फुर्सत मिलती है जो आप रेडियो सुन पाते हैं।
कल्याणी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मेरी बात का? 5 सालों से कहाँ थी तुम? क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? और यहाँ तक कैसे पहुंचे तुम? मैं आपकी कोई भी बात का जवाब देना जरूरी समझती ही नहीं हूँ। और आप क्या मुझसे एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक शादीशुदा मर्द का यहाँ आना ठीक नहीं है, तो प्लीज चले जाइए और मुझे कमिश्नर को कॉल करने पर मजबूर मत करिए। जिद जिद। ऑफिसर, ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी मैडम, वो विवेक देशमुख। गणपति पापा, ये क्या कर रहे हो आप? मैं फिर से मैं फिर से वीक बढ़ रही हूँ। नहीं देख पा रही हूँ मैं मनहर जी को ऐसे किसी और के साथ। बहुत तकलीफ होती है गणपति पापा, बहुत तकलीफ होती है मनहर जी को तकलीफ में देख के। ये सोच कर भी कि मनहर जी एसीपी से सब इंस्पेक्टर बन गए, बहुत बुरा लग रहा है। मनहर जी को अगर छोटी सी चोट भी लगती है ना, तो दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। हेलो स्वरा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? भाई क्या हुआ? माई को आज जल गया? ऐसे कैसे जल गया? ठीक से काम करना चाहिए था। ऑफिसर! हाँ ठीक है, हाँ ऑलराइट ठीक है। कहाँ है मेरी आई? क्या हुआ है मेरी आई को? फोन दो मुझे, फोन दो, फोन हटो कीजिए। पीछे। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, लेकिन जब तुम मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। नहीं बताऊंगा तुम्हें। ऑफिसर राणे, देखिए, मुझे मेरी आई का एड्रेस जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप? जब तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। फाइन, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं अपने परिवार को ढूंढने के लिए। और वैसे भी, अरे जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी, वो क्या ही मेरी हेल्प करेगा?